नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली शराब घोटाला मामले को लेकर के तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत पर भेज दिया है। यानी कि अरविंद केजरीवाल फिलहाल तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। लेकिन इन सब के बीच में लगातार बीजेपी हमलावर है। आपको बता दें कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की 14 दिनों की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई है, इस पूरे मामले को लेकर के दिल्ली बीजेपी के नेता अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोलते हुए नजर आए। बता दें कि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने रविवार को कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का राउत एवेन्यू का जो फैसला है वो साफ तौर पर यह बताता है कि कानून अपना काम कर रहा है और अदालत जांच एजेंसी के पेश किए गए सबूतों के आधार पर फैसला दे रही है। दरअसल बीजेपी के नेता वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि जांच एजेंसियां कानूनी प्रक्रिया के तहत काम कर रही हैं और जो माननीय न्यायालय निर्णय दे रहे हैं निश्चित तौर से साक्ष्य को देख करके दे रहे होंगे। जो जिस तरीके से जांच की परतें धीरे धीरे खुल रही है और माननीय हाईकोर्ट ने जो 9 अप्रैल अपना वर्डिक्ट दिया है जिसमें कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल की संलिप्तता है इस शराब घोटाला में और सीधा सीधा पैसों का लेन देन हुआ है, तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का जो चरित्र है वो धीरे धीरे जनता के सामने खुल करके आ रहा है। सुनिए बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का ये बयान। देखिए, माननीय न्यायालय जो निर्णय देते हैं वो साक्ष्य देखने के बाद ही कोई निर्णय करते हैं और जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। तो इतनी हड़बड़ाहट क्यों है? अगर आपने अपराध किया है तो उसकी सजा भुगतने के लिए आपको तैयार भी रहना चाहिए। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि उनके मंत्रियों और मुख्यमंत्री को फर्जी केसेस में जेल भेजा जा रहा है। गोपाल राय से पूछना चाहिए कि शराब नीति सेकेंड वेव जब कोविड की चल रही थी, लोग डरे हुए थे, उस समय बदलने की क्या जरूरत थी? गली गली शराब की दुकानें खोलने की क्या जरूरत थी? ठेकेदारों की जो कमीशन है वो 5% से 12% करने की क्या जरूरत थी? शीश महल जो राजमहल खड़ा किया है उस पर जो भ्रष्टाचार का पैसा लगा वो कहां से आया है? बंद कमरों में बैठ के बाइट देना अलग विषय है। दिल्ली में आप लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, दिल्ली को लूटने का काम किया है। तो अगर उसके प्रक्रिया के तहत कानून अपना काम कर रहा है और न्यायालय निर्णय दे रहा है तो उसके लिए स्वीकार करना पड़ेगा आपको। आपको बता दें कि इस वक्त बीजेपी के जो दिल्ली के नेता हैं वो तो हमलावर है ही, वहीं दूसरी ओर बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने भी इस दौरान केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का सबसे दुखद और काला अध्याय कोई लिख रहे हैं तो वो है अरविंद केजरीवाल। विजय सिन्हा ने कहा कि जिसकी भी इस तरीके से गिरफ्तारी हुई है वो नैतिकता के आधार पर अपने पद का त्याग कर देता है। ये पहले व्यक्ति हैं जो पढ़े लिखे IRS हैं। ये संविधान के खामियों से अपने को सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन संविधान ऐसे लोगों को कभी संरक्षित नहीं करेगा। ऐसे लोग अपने कर्म का फल भोगेंगे। सुनिए बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का ये बयान। कानून अपना काम करता है, माननीय न्यायालय संविधान का संवैधानिक संस्था कार्रवाई करती है, उस पर हम लोगों का पॉलिटिकल लोगों का कोई रिएक्शन की जरूरत नहीं। जो ढोल बजाते हैं, जो जनता को बरगलाते हैं, वो संविधान का और संवैधानिक संस्था का सम्मान नहीं करते। इसी के साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी नेता हरीश खुराना ने भी अरविंद केजरीवाल की 14 दिनों की न्यायिक हिरासत को लेकर के जोरदार हमला बोला। उनका कहना है कि जो भ्रष्टाचार शराब घोटाले के तहत दिल्ली में किया गया है और दिल्ली की जनता को जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ठगने का काम किया है, ये उसी चीज की सच्चाई है जो कि धीरे धीरे सामने आ रही है। सुनिए हरीश खुराना क्या कह रहे हैं। देखिए, कानून के तहत एक सब कुछ कार्रवाई हो रही है और चूंकि मामला सब जुडिस है इसलिए हमारा ज्यादा उस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी का दोगला चरित्र और चेहरा एक बार फिर सामने आता है। जब माननीय न्यायालय उनके पक्ष में फैसला करता है तो सत्यमेव जयते होता है, कानून की जीत होता है। और जब यही न्यायालय अरविंद केजरीवाल के विपरीत कोई फैसला करता है या उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजता है या उनके उस पर स्टे लगाता है तो टीका टिप्पणी होनी शुरू हो जाती है न्यायालय के उसके ऊपर। ये इनका डबल स्टैंडर्ड नहीं है तो क्या है? वो जाना चाहते हैं जहां मर्जी जाएं,
कानून के तहत उनके रास्ते उनको पूरा अधिकार है। लेकिन इस तरह की डबल स्टैंडर्ड जो ये लोग करते हैं, इन सबसे टिप्पणी करने से बचना चाहिए। जब ये लोग बोलते हैं कि कानून हमारे को तो कोई केस नहीं बनता, वो भूल जाते हैं इसी केस के तहत, इसी शराब घोटाले के तहत उनके अपने एक सहयोगी मनीष सिसोदिया पिछले 1.25 साल से माननीय न्यायालय के ऑर्डर की वजह से जेल के अंदर उनको बेल नहीं मिल रही है। उनके खासम खास विजय नायर जो हैं, पिछले साल से ऊपर उनको बेल नहीं मिलती है। और कई बार टिप्पणियों के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा कि 300 करोड़ से ऊपर की मनी ट्रेल पकड़ी गई है। हमारा मानना है, भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि जो इस घोटाले के असली किंग पिन है वो अरविंद केजरीवाल है और कानून के तहत उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। लेकिन एज यूजुअल टिक्का टिप्पणी करना तो आम आदमी पार्टी की आदत है, वो उनको मुबारक हो। लेकिन कानून अपना काम करा और कानून के तहत ये सब कार्रवाई हो रही है। कानून के तहत ही उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। आपको जो अधिकार आपके पास हैं उसका इस्तेमाल करना चाहें करें आप। लेकिन जब वो लोग बोलते हैं, कहीं ना कहीं वो माननीय न्यायालय का अपमान भी करते हैं। जब मैं ये कहता हूं उसका एक कारण है। जैसे मैंने कहा कि जब माननीय न्यायालय ट्रायल कोर्ट उनको अगर बेल देता है तो सत्यमेव जयते होता है कि जैसे मान ली एक्विटल हो गया हो, और जब वही न्यायालय हाई कोर्ट उनको उसके स्टे लगाता है तो उसको कहते हैं प्रेजुडिस हो गया है। मान ली न्यायालय प्रेजुडिस है। जब वो कहते हैं कि कोई फर्जी मामला है, कोई मामला ही नहीं है, तो ये बताना भूल जाते हैं हिंदुस्तान की जनता को कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 1.5 साल से मनीष सिसोदिया को बेल नहीं दी है। कई बार रिजेक्ट की है, एक बार नहीं कई बार रिजेक्ट की है और अपनी टिप्पणी में कहा है कि 300 करोड़ से ऊपर की मनी ट्रेल पकड़ी गई है। तो जब वो कहते हैं कि कोई केस बनता नहीं, तो कहीं ना कहीं वो माननीय न्यायालयों का अपमान करते हैं, क्योंकि ईडी और सीबीआई की तो केस फाइल करता है, अल्टीमेटली केस का जो मेरिट होता है उसके ऊपर संज्ञान जो लेना होता है वो माननीय न्यायालय लेता है। और माननीय न्यायालय के तहत ये सब कार्रवाई हो रही है, कानून अपना काम कर रहा है। मुझे लगता है कि कानून को अपना काम करने देना चाहिए। और गोपाल राय चूंकि मंत्री हैं, उनको इस तरह की टिक्का टिप्पणी करना वो उनके पॉलिटिकल उसके ऊपर है, लेकिन कहीं ना कहीं जब वो बोलते हैं तो माननीय न्यायालय का अपमान होता है। आपको बता दें, दरअसल सीबीआई ने दिल्ली के सीएम की 3 दिन की सीबीआई हिरासत खत्म होने के बाद उनकी 14 दिनों की न्यायिक हिरासत की मांग की थी। राउज एवेन्यू की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया। सीएम अरविंद केजरीवाल के 26 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। कोर्ट में पेश करने के बाद उन्हें 3 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया गया था। जिस समय सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, उस समय ईडी की ओर से जांच चल रही थी दिल्ली के जो आबकारी नीति में मनी लॉन्ड्रिंग मामला है उसके तहत, और इसी मामले को लेकर के ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। कोर्ट में सुनवाई खत्म होने के बाद अरविंद केजरीवाल के वकील ऋषिकेश कुमार ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की कस्टडी खत्म हो रही थी। सीबीआई ने उन्हें कोर्ट में पेश किया और आगे कस्टडी की मांग नहीं की, बल्कि न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग कर दी, जिसका हमने विरोध किया। हमने कोर्ट से कहा कि सीबीआई के पास कोई ग्राउंड नहीं है कि उनको आगे न्यायिक हिरासत में भेजा जाए। कोर्ट ने हमारी और सीबीआई की बातों को सुनकर अरविंद केजरीवाल को 14 दिन की जुडिशियल रिमांड पे भेज दिया। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के वकील ऋषिकेश कुमार ने बताया कि सोमवार या मंगलवार को अरविंद केजरीवाल की ओर से बेल एप्लीकेशन कोर्ट में दी जाएगी। अरविंद केजरीवाल के वकील ने कोर्ट में एप्लीकेशन देकर मांग की है कि ईडी के केस में गिरफ्तारी के बाद जब केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, तब मेडिकल ग्राउंड पर जो छूट थी वो जारी रखी जाए। आपको बता दें कि पिछले दिनों जब ईडी की ओर से अरविंद केजरीवाल पेश हुए थे, तब देखने को मिला था कि दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को बेल दे दी थी। लेकिन वहीं दूसरी ओर फौरन ईडी दिल्ली की हाई कोर्ट चली जाती है और जिसके बाद हाई कोर्ट इस मामले में सुनवाई करती है और अरविंद केजरीवाल को जो जमानत दी गई थी निचली अदालत की ओर से, उस पर रोक लगा देती है, जिसके बाद सीबीआई अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेती है और इस पूरे मामले को पूछताछ में लाती है। लेकिन देखने को मिलता है कि एक और खबर सामने आई थी जहां पर यह कहा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल ने यह माना है कि कैसे शराब घोटाला जो है वो उसका पूरा जुम्मा मनीष सिसोदिया के हाथों में है, क्योंकि मैंने मनीष सिसोदिया को बोल दिया था। ऐसे में कहीं ना कहीं
ये खबरें भी मीडिया में चल रही थी, जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी ने दावा तक किया था कि ऐसा अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं कहा है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में है, तो इससे साफ है कि फिलहाल वो तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।